अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10th का टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने लगे मेरी इस वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोकेमिकल साइकिल्स। कार्बन साइकिल बेसिकली आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोकेमिकल साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल नेम ही क्या इंडिकेट कर रहा है। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ज़मीन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप है बताने का ये मकसद है कि जियोकेमिकल साइकिल वो साइकिल है जिसमें हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर से जो केमिकल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं और फिर वो वापस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से वापस कैसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर केमिकल का रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ, ये सारा हम लोग जियोकेमिकल साइकिल्स में देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट साइकिल्स हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो कार्बन साइकिल को हम लोग डिस्कस करते हैं। जियोकेमिकल साइकिल का आपको पता होना चाहिए, बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अर्थ के दरमियान या इन्वायरमेंट के दरमियान जो केमिकल्स का रिलेशनशिप है वो सारा का सारा हम लोग जियोकेमिकल साइकिल में पढ़ते हैं। जो आज का हमारा साइकिल है वो है जी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो पढ़ने आपकी बुक में 3-4 इसमें मेंशन है पैराग्राफ्स की सूरत में। जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स आ जाते हैं उसमें बेसिकली ये बताया गया, उसमें अक्रेंस बताई जा रही है कि कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में किस किस कहाँ पर पाई जाती है और इसका सोर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद कार्बन साइकिल मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ। कार्बन साइकिल अगर आपको ड्रॉ करना आ जाएगा बेटा, आप उसी को एक्सप्लेन कर दोगे अपने अल्फाज में, तो आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो कार्बन साइकिल है उसकी में जो आपकी बुक में मेंशन है वो इसकी अक्रेंस है। अक्रेंस का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बेसिक कंपोनेंट है। जो बेसिक जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कार्बन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, हमारी बॉडी में कार्बन की मिकदार जो है वो पाई जाती है। आप प्लांट्स को देख लो कि जब आप उसकी लकड़ी को जलाते हो तो जो कोयला बनता है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। इसके अलावा वैसे इन्होंने ये बताया गया कि कार्बन जो है आपको नेचर के अंदर वो ग्रेफाइट और डायमंड की सूरत में भी मिलता है। ग्रेफाइट अक्सर जो आप लेड पेंसिल्स यूज़ करते हैं उसमें जो यूज़ होता है, और डायमंड आपको पता है जो हमारे पास हीरा है, ये बेसिकली सारे क्या है, इन फॉर्म में कार्बन पाई जा रही। लकड़ी जो के अंदर जब आप लकड़ी को जलाते हो तो वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं जो फुल कार्बन की ही फॉर्म है, ठीक है जी। इसके अलावा कार्बन के सोर्सेज क्या क्या हैं जी। सोर्स क्या कि हमारे पास कहाँ से, आपको पता है जो हमारी एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले तो जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें तकरीबन 0.03% से लेकर 0.04% तक जो है वो कार्बन जो है वो पाई जाती है। और हम जब एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा कार्बन जो है वो कोयले की फॉर्म में भी, कोल की फॉर्म में भी है। पीट आपकी बुक में मेंशन है। पीट बेसिकली बेटा, इसको मैंने सर्च किया था तो ये इसको दलदली काई कहा जाता है कि ऐसी लेयर मट्टी की जो कि रिजेंबल करती है मट्टी से, मगर ये बस उर्दू में इसको दलदली काई कहा जाता है पीट असल में, ठीक है। ये ऐसा केमिकल है, ये मट्टी की वो लेयर है जो कि थोड़ा बहुत गदली गदली सी होती है, उसको पीट कहा जाता है। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो पाया जाता है। चारकोल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म, आइसोटोप्स पढ़ के आए हो कि नेचर में कार्बन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, ये जो नेचुरल गैस जो कि ज़मीन से निकलती है हमारे पास, उसमें भी कार्बन होता है। जो कुदरती गैस होती है, मीथेन होती है CH4, तो वो भी कार्बन का ही मजमूआ है, ठीक है। ये आमतौर पर नेचुरल गैस है, जो कुदरती गैस जो ज़मीन के अंदर से निकलती है। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि बहुत अरसा पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो दरख्त और वो एनिमल्स वगैरह नीचे भरी होते गए ज़मीन के अंदर, उनकी हड्डियाँ, क्योंकि नीचे आपको पता लावा है, उसके हीट से ही जो है वो बर्न अप हो रहे हैं और उनके अंदर से वो जो गैस निकल रही है वो मीथेन की फॉर्म में फिर ज़मीन से रिलीज़ हो रही है। ये बेसिकली एक थ्योरी है, या एक कह सकते हैं कि एक बात है कि कैसे नेचुरल गैस बन रही है। तो कार्बन कोल और पीट की फॉर्म में भी आ जाता है। ज़मीन के अंदर कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी कार्बन पाया जाता है, चाहे वो CO3 हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, इन सब की फॉर्म में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन हमारे पास क्या है, नेचर में सबसे ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब मैं आपको कार्बन साइकिल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, सबसे आसान है। देखिए, कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो कि मैंने भी आपको बताया, हमारे जो हम सांस ले रहे हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसको कौन ले लेता है, इसको लेते हैं जी प्लांट्स।
आपको पता है प्लांट्स कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ऑक्सीजन और फूड बनती है। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर के ज़रिए क्या करते हैं, बेसिकली वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इन प्लांट्स को जब लेते हैं जी एनिमल्स, तो एनिमल्स की बॉडी में ये चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स जब रिस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये बेसिक है कि पौधों ने ली, और पौधों को जब पौधों ने फोटोसिंथेसिस की, प्लांट्स को जब एनिमल्स लेते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल्स की बॉडी में भी वो चली जाती है, और एनिमल्स जब एक्सहेल करते हैं, रिस्पायर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये जो है ये टेरेस्ट्रियल, ये खुश्की पे चलने वाला कार्बन साइकिल है। एक जो कार्बन साइकिल है वो एक्वेटिक है, पानी में भी चल रहा है। अब हम पानी का भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे कि जी हमारे पास, आपको पता है पानी में मछलियाँ भी पाई जाती हैं और इसके अलावा पौधे भी पाए जाते हैं। ऐसा ही है ना, मछलियाँ और पौधे दोनों पाए जाते हैं। अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि पानी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में पाई जाती है, पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इन प्लांट्स को जब फिश खाती है तो उनकी बॉडी में चला जाता है, और फिश जब रिस्पायर करता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर वापस आ जाती है, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में फिर से प्लांट्स ले लेते हैं। तो पानी के अंदर भी कार्बन साइकिल चल रहा है। और इसके अलावा जब प्लांट और एनिमल की बॉडीज़ दोनों के दोनों इनकी डेथ होती है तो ये फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जब इनकी कंबस्शन होती है, इनको जलाया जाता है, तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और आप लोगों ने इस तरह एरो शो करना है कि ये कार्बन साइकिल जो है वो इस तरीके से चल ही रहा है। ये है हमारे पास कार्बन साइकिल कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर चली वो वहीं पर वापस आ जाती है। और नेचर ने एक बहुत चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है साइकिल के बारे में। एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी से सारा के सारा एनिमल, क्योंकि प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, हम जो हैं पौधे ही खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, तो ये जब एनिमल्स जब रिस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है। इसके अलावा एक एक्वेटिक साइकिल चल रहा है जिसमें कि पानी के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं और प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो पानी के अंदर ऐसे पौधे जो कि सूरज की रोशनी जिनको मुहैया हो रही है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो जब इनको खाने वाली फिश है, वो फिश जब रिस्पायर करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वाटर में आ जाता है और फिर से प्लांट लेते हैं। ये भी बेस्ट साइकिल चल रहा है। और ये सारे ऑर्गेनिज्म जब फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में जाते हैं, जानवर मर गए, पौधे ख़त्म हो गए या उनकी लकड़ी को लेकर जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये है हमारे पास कार्बन साइकिल। बेसिकली बहुत ईजी है, बस आप ड्रॉ कर लो और इसी को एक्सप्लेन कर दो तो आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।